लोग जिंदगी को एक संघर्ष की तरह जीते हैं। सुबह आंख खुलते ही मन में एक बोझ उतर आता है। काम का बोझ, रिश्तों का बोझ, अपेक्षाओं का बोझ और खुद को साबित करने का बोझ। हम दिन की शुरुआत करते हैं एक अदृश्य लड़ाई के साथ। किससे लड़ रहे हैं हमें खुद भी साफ नहीं होता। बस भीतर कहीं ये भाव बैठा होता है कि आज भी कुछ ठीक करना है, कुछ जीतना है, कुछ साबित करना है, कुछ पकड़ना है, कुछ बदलना है। और इसी कोशिश में जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी झेलना बन जाती है। लेकिन आज ये वीडियो तुम्हें ताकतवर बनाने नहीं आया। दुनिया पहले ही तुम पर काफ़ी बोझ डाल चुकी है। आज ये वीडियो तुम्हें इतना समझदार बनाने आया है कि जिंदगी की मुश्किलें तुम्हें लड़ाई नहीं लगें, खेल लगें, जहां तुम संभालोगे भी और वहीं जीवन का आनंद भी उठाओगे, जहां तुम जियोगे भी और जीवन का रस भी चखोगे, जहां जिम्मेदारियां कंधों पर बोझ नहीं, हृदय में उत्सव बन जाए। हमने बचपन से एक ही बात सीखी है, मजबूत बनो, हार मत मानो, लड़ो, सह लो, खुद को साबित करो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि देखो, समझो, महसूस करो और फिर उत्तर दो। ताकत बाहर की चीज है, समझदारी भीतर की। ताकत प्रतिक्रिया है, समझदारी उत्तर है। ताकत हालात से लड़ती है, समझदारी हालात को पढ़ती है। ताकत शूर करती है, समझदारी शांत होती है। और सबसे गहरी बात, ताकत थकाती है, समझदारी हल्की करती है। ताकतवर इंसान हर दिन कुछ जीतता है और हर रात कुछ हारता है। अपनी शांति, अपनी सरलता, अपनी मासूम उपस्थिति। समझदार इंसान हर दिन कुछ समझता है और हर रात कुछ छोड़ देता है। अपनी व्यर्थ की जिद, अपनी अनावश्यक लड़ाइयाँ, अपनी झूठी पहचान। और यही छोड़ना असल में जीत बन जाता है। ओशो कहते थे, ताकत मन को सजाती है, समझदारी चेतना को जगाती है। क्योंकि मन को सजाना समाज सिखाता है, लेकिन चेतना को जगाना जिंदगी सिखाती है। जब भी जीवन में कुछ टूटता है, हम पहला काम क्या करते हैं? किसी को दोष देते हैं, खुद को दोष देते हैं या किस्मत को दोष देते हैं। यानी हम तुरंत ताकतवर मोड में चले जाते हैं। हम लड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं या साबित करना चाहते हैं। लेकिन समझदार मोड में पहला कदम लड़ना नहीं होता। पहला कदम होता है रुकना, रुक कर देखना मेरे भीतर क्या चल रहा है। क्योंकि अक्सर स्थिति उतनी नहीं दुख जितनी हमारी व्याख्या देती है। कोई घटना उतनी भारी नहीं होती जितनी हमारी कहानी। और समझदार इंसान घटना से पहले कहानी को देख लेता है, और जैसे ही कहानी दिख जाती है, घटना का जहर गिरने लगता है। हमारी जिंदगी की सबसे पहली लड़ाइयाँ माँ बाप के साथ नहीं होती। हमारी जिंदगी की सबसे पहली लड़ाइयाँ खुद को माँ बाप के सामने बचाने की होती हैं। वहीं पहली बार हम सही बनना सीखते हैं, वहीं पहली बार हम गलत साबित होने से डरते हैं, वहीं पहली बार हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और धीरे धीरे माँ बाप के साथ रिश्ता प्रेम से ज़्यादा प्रमाण बन जाता है। मैं सही हूँ, आप नहीं समझते, मेरी जिंदगी है, आपकी सोच पुरानी है। ये शब्द नहीं होते, ये दीवारें होती हैं। ताकतवर औलाद माँ बाप से लड़ती है, समझदार औलाद माँ बाप को पढ़ती है। वो उनके शब्द नहीं सुनती, वो उनके डर सुनती है। क्योंकि वहाँ बस नियंत्रण नहीं होता, असुरक्षा होती है। बस टोका टाकी नहीं होती, असफल हो जाने का भय होता है। बस गुस्सा नहीं होता, पीढ़ियों की थकान होती है। माँ बाप को किसी ने भावनात्मक रूप से समझदार होना नहीं सिखाया, उन्हें सिर्फ जिम्मेदार होना सिखाया गया। और जिम्मेदारी अगर समझ से न गुजरे तो वो डर बन जाती है। समझदार औलाद यही फर्क देख लेती है। जिस दिन तुम अपने पिता की कठोरता के पीछे उनका डर देख लेते हो,
जिस दिन तुम अपनी माँ की चिंता के पीछे उनकी असुरक्षा देख लेते हो, उस दिन तुम्हारा गुस्सा गिरने लगता है, उस दिन तुम्हारी शिकायत पिघलने लगती है और उस दिन पहली बार तुम्हारे भीतर करुणा उतरती है। समझदारी का मतलब सब सह लेना नहीं है। समझदारी का मतलब है साफ देख लेना, और जैसे ही साफ दिखता है, संवाद अपने आप जन्म लेता है। फिर तुम लड़ते नहीं, तुम कहते हो। फिर तुम साबित नहीं करते, तुम साझा करते हो। फिर तुम भागते नहीं, तुम सीमाएं रखते हो, लेकिन बिना जहर के। और वहीं से माँ बाप का रिश्ता कर्ज नहीं, कृतज्ञता बनना शुरू करता है। तो जिंदगी का पहला पाठ यही है, ताकतवर बनकर तुम बहुत कुछ बदल लोगे, लेकिन बहुत कुछ खो दोगे। समझदार बनकर तुम बहुत कुछ नहीं बदलोगे, लेकिन सब कुछ नए रूप में देखने लगोगे। और जब देखना बदलता है तो जीना बदल जाता है। हल्का ठहराव, जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा अंधा होता है। प्रेम एक ऐसा शब्द जिसके नाम पर इंसान सबसे ज़्यादा स्वर्ग भी बनाता है और सबसे ज़्यादा नर्क भी। क्योंकि प्रेम में हम सामने वाले को नहीं देखते, हम अपनी कमी देखते हैं। हम प्यार नहीं करते, हम अपने अकेलेपन का इलाज ढूंढते हैं। और जब कोई इलाज बन जाता है तो उसे खोने का डर प्रेम पर भारी पड़ जाता है। यहीं से ताकत शुरू होती है। कंट्रोल, शक, उम्मीदें, शिकायतें। और तुम ऐसे क्यों नहीं हो का खेल। ताकतवर आदमी रिश्ते पकड़ता है, समझदार आदमी रिश्ते जीता है। वो सामने वाले को सुधारने में नहीं, अपने भीतर देखने में लगता है। वो ये नहीं पूछता वो बदल क्यों गया, वो पूछता है मेरे भीतर क्या हिल गया। और यही प्रश्न रिश्ते को कारागार से उद्यान बना देता है, जहाँ प्रेम ज़रूरत नहीं रहता, साझा उपस्थिति बन जाता है। समझदार प्रेमी सामने वाले को अपनी खुशी का जिम्मेदार नहीं बनाता। वो कहता नहीं तुम मुझे पूरा करो, वो जीता है मैं पूरा हूँ, आओ मिलकर बांटें। और जहाँ दो अधूरे एक दूसरे से चिपकते हैं, वहाँ दर्द पैदा होता है। लेकिन जहाँ दो पूरे एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ नृत्य पैदा होता है। समझदारी यही नृत्य सिखाती है। दोस्ती की सबसे बड़ी त्रासदी धोखा नहीं होती, दोस्ती की सबसे बड़ी त्रासदी होती है बिना सीमा के देना। हम सुनते हैं दोस्त सब कुछ होते हैं, दोस्ती में कुछ नहीं देखते। सच्चा दोस्त कभी छोड़ता नहीं। और इन्हीं सुंदर वाक्यों के पीछे हम अपनी समझदारी खो बैठते हैं। हम वहाँ भी रुकते हैं जहाँ सम्मान खत्म हो गया होता है। हम वहाँ भी देते रहते हैं जहाँ ऊर्जा सूख चुकी होती है। समझदार आदमी हर किसी को साथ रखने की जिद नहीं करता। वो कुछ को दिल में रखता है और कुछ को अनुभव में छोड़ देता है। वो ये नहीं पूछता तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो पूछता है मैंने खुद को वहाँ क्यों रखा। और यही प्रश्न कड़वाहट नहीं पैदा करता, स्पष्टता पैदा करता है। और स्पष्टता सबसे बड़ी शांति है। समझदार आदमी लोग नहीं बदलता, वो दूरी बदलता है। वो नफरत नहीं पालता, वो सीमाएं लगाता है। वो सब कुछ तोड़ता नहीं, वो चुपचाप हट जाता है। क्योंकि समझदार आदमी जानता है हर कोई तुम्हारे जीवन में रुकने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें समझाने आते हैं, और जिसने ये समझ लिया उसकी ज़िंदगी में ड्रामा मर जाता है, शांति जन्म लेती है। करियर में इंसान सबसे ज़्यादा भागता है किसी से आगे निकलने के लिए, किसी जैसे बनने के लिए, किसी को दिखाने के लिए और खुद से बचने के लिए। हम काम करते हैं लेकिन जीते नहीं, हम कमाते हैं लेकिन खेलते नहीं, हम आगे बढ़ते हैं लेकिन भीतर से सिकुड़ते जाते हैं। ताकतवर आदमी खुद को काम से मापता है, समझदार आदमी काम से खेल रचता है। वो असफलता को अपमान नहीं मानता, वो सूचना मानता है
वो तनाव को दुश्मन नहीं बनाता, वो संकेत बनाता है। और जिस दिन काम खेल बन जाता है, उस दिन मन पर बोझ टिक नहीं पाता। थकान रहती है, लेकिन टूटन नहीं रहती। तुलना करियर का जहर है। वो तुम्हें आज में जीने नहीं देती और कल में पहुंचने नहीं देती। वो हमेशा किसी और की दौड़ में तुम्हें दौड़ाती है। समझदार आदमी दूसरों की गति नहीं देखता, वो अपनी दिशा देखता है, और दिशा साफ होते ही गति अपने आप पैदा हो जाती है। समझदारी की असली परीक्षा बाहर नहीं होती, वो भीतर होती है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, जब कोई सहारा नहीं होता, तुम अपने मन के साथ कैसे रहते हो, यही तुम्हारी असली स्थिति है। समझदार आदमी भावनाओं को दबाता नहीं, वो भावनाओं को पढ़ता है। वो गुस्से को बुरा नहीं कहता, वो पूछता है तुम क्या बताने आए हो। वो दुख से भागता नहीं, वो दुख को सुनता है। और जिसने सुनना सीख लिया, उसने बदलना सीख लिया। मन हमेशा कहानी बनाता है, उसने ऐसा किया, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं ऐसा ही हूँ। और हम उन कहानियों में कैद हो जाते हैं। समझदार आदमी कहानी पर विश्वास नहीं करता, वो देखने लगता है। वारपोर्ट, और जैसे ही देखने लगता है, कहानी ढीली पड़ने लगती है। और जहाँ कहानी ढीली पड़ी, वहाँ स्वतंत्रता उतरती है। छोटी छोटी स्वतंत्रताएं, सोच से, प्रतिक्रिया से, पुरानी पहचान से, और इन्हीं से जीवन हल्का होना शुरू होता है। तो प्रेम हो या दोस्ती, करियर हो या तुम्हारी अपनी भीतर की दुनिया, हर जगह एक ही फर्क है। ताकत पकड़ती है, समझदारी देखती है। ताकत बदलना चाहती है, समझदारी समझना चाहती है। और जहाँ समझ आ जाती है, वहाँ जिंदगी अपने आप सरल नहीं, आनंदमय होने लगती है। हल्का ठहराव पार्ट 3 में हम उतरेंगे जीवन के उस स्तर पर जहाँ मुश्किलें शिक्षक बन जाती हैं, जहाँ जीवन उत्सव बन जाता है, और जहाँ समझदारी मुक्ति बन जाती है। जहाँ जिंदगी बोझ नहीं, प्रक्रिया बन जाती है। समझदारी के एक बिंदु पर आकर जिंदगी बदलती नहीं, जिंदगी दिखने लगती है। वही सड़कें, वही लोग, वही काम, वही रिश्ते, लेकिन भीतर देखने वाला बदल चुका होता है। और जब देखने वाला बदलता है, तो देखा गया संसार नया हो जाता है। समझदार इंसान मुश्किलों से परेशान नहीं होता, वो उनसे शिक्षित होता है। वो पूछता नहीं ये मेरे साथ ही क्यों, वो पूछता है ये मुझे क्या सिखाने आया है। और यही प्रश्न दर्द को शत्रु से शिक्षक में बदल देता है। ताकतवर आदमी समस्याओं से लड़ता है, समझदार आदमी समस्याओं से गहराई बनाता है। वो हर चोट को घाव नहीं बनने देता, वो हर चोट को खिड़की बनने देता है। खिड़की जहाँ से चेतना भीतर आती है, और धीरे धीरे समस्याएं कम नहीं होती, समस्याओं का भार गिरने लगता है। क्योंकि भार समस्या में नहीं होता, हमारी पकड़ में होता है। और समझदारी यही पकड़ ढीली करना है। हम सोचते हैं मुक्ति तब मिलेगी जब सब ठीक हो जाएगा, जब लोग बदल जाएंगे, जब हालात सुधर जाएंगे, जब डर खत्म हो जाएगा। लेकिन समझदारी कहती है मुक्ति तब आती है जब तुम विरोध छोड़ देते हो, जब तुम ये मांग छोड़ देते हो कि जीवन तुम्हारे मुताबिक हो, और तुम ये देखना शुरू करते हो कि जीवन जैसा है वो भी पूरा है। मुक्ति कुछ जोड़ने से नहीं आती, मुक्ति कुछ गिरने से आती है। पुरानी पहचानें, पुरानी कहानियाँ, पुरानी शिकायतें, और वो झूठा बोझ कि मुझे कुछ बनना है। और जब ये गिरता है, तो जो बचता है वो तुम होते हो। सरल, मौन, सजग, सहजता समझदारी की सुगंध। समझदार इंसान की एक पहचान होती है, वो सहज होता है,
वो कोशिश में नहीं जीता, वो उपस्थिति में जीता है। वो अच्छा बनने की परियोजना नहीं चलाता, वो सच्चा रहने का साहस रखता है। वो जिंदगी को इम्प्रेस नहीं करता, वो जिंदगी को महसूस करता है। और जिसने महसूस करना सीख लिया, उसने आनंद की भाषा सीख ली। आनंद कोई घटना नहीं है, आनंद कोई उपलब्धि नहीं है, आनंद कोई इनाम नहीं है। आनंद एक अवस्था है। जब तुम भीतर से टूटे नहीं होते तो आनंद बहता है। जब तुम भीतर से बंधे नहीं होते तो आनंद बहता है। जब तुम भीतर से लड़ नहीं रहे होते तो आनंद बहता है। फिर हंसी कारण से नहीं आती, वो उपस्थिति से आती है। फिर शांति परिस्थिति से नहीं आती, वो समझ से आती है। फिर जीवन समस्या नहीं लगता, लीला लगने लगता है। समझदारी का अंतिम फूल उत्सव है। उत्सव का मतलब नाचना गाना नहीं, उत्सव का मतलब है जो है उसके साथ हाँ। दुख आए तो उसके साथ हाँ, आंसू आए तो उनके साथ हाँ, सफलता आए तो उसके साथ हाँ, असफलता आए तो उसके साथ हाँ। क्योंकि जीवन तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं बना, जीवन तुम्हें विशाल बनाने आया है। और जिसने हाँ कहना सीख लिया, उसने बहाव पकड़ लिया। और जहां बहाव है वहां संघर्ष नहीं टिकता। तो आज अगर तुम थके हुए हो तो और ताकत मत मांगो। आज अगर तुम उलझे हुए हो तो और जवाब मत ढूंढो। आज अगर तुम टूटे हुए हो तो खुद को और मत कसो। आज समझ को आने दो। देखो, परिभाषा मत बनाओ, महसूस करो, पर भागो मत। सुनो, पर तुरंत बदलने मत दौड़ो। क्योंकि जो देख लेता है वो बदल जाता है, और जो बदल जाता है वो हल्का हो जाता है, और जो हल्का हो जाता है वो जीना सीख जाता है। फिर जिंदगी बोझ नहीं रहती, जिंदगी आनंद बन जाती है, जिंदगी रस बन जाती है, जिंदगी खुशी बन जाती है, जिंदगी उत्सव बन जाती है। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कुछ शांत कर रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी लड़ी नहीं जाती, जिंदगी समझी जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं ताकतवर नहीं, समझदार बनना चुनता हूँ।